हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएचपी मैपिंग। सीएचपी मैपिंग में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ बेल्ट जॉइंट। बेल्ट जॉइंट प्रोसेस। बेल्ट जॉइंट में मेनली दो जॉइंट में हम लोग ज़्यादा करके डिस्क्राइब करेंगे। एक है आपका हॉट जॉइंट, एक है आपका कोल्ड जॉइंट। आज ज़्यादा का टॉपिक इस टॉपिक में हॉट जॉइंट के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि हॉट जॉइंट हम लोग करते कैसे हैं, बाईस एंगल कैसे निकालते हैं, स्टेप लेंथ कैसे लेते हैं, टेम्परेचर क्या रहता है, प्रेशर क्या रहता है, होल्डिंग टाइम क्या है, होल्डिंग होल्डिंग प्रेशर क्या रखते हैं, क्यूरिंग टाइम क्या रखते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को बने रहे। और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आगे चल के आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए। चलिए, हम लोग वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका मैं लेके आया हूँ बेल्ट स्पेसिफिकेशन। बेल्ट स्पेसिफिकेशन में बेल्ट में क्या लेंथ रहता है, क्या विड्थ रहता है, क्या कैपेसिटी रहता है। तो इस बेल्ट के रेटिंग के थ्रू ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा बाईस एंगल कितना निकलेगा, स्टेप लेंथ कितना निकलेगा। ये देखिए, ये बता रहा है 1200, तो 1200 क्या बता रहा है, ये बेल्ट का विड्थ है। ये एन एन नायलून किस फैब्रिक का है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ किस फैब्रिक का है। नायलॉन का फैब्रिक होता है, ईपी का होता है, अलग अलग ग्रेड, अलग अलग फैब्रिक का हम लोग फैब्रिक का यूज करते हैं कन्वेयर। ये देखिए, ये आपका दिया हुआ है बेल्ट का रेटिंग कितना स्ट्रेंथ का है, ये नंबर ऑफ प्लाई है, ये M24, ये हैवी ड्यूटी है, रबर का बना हुआ है, ये 2022 जो दिया हुआ है, ये थिकनेस ऑफ द बेल्ट हो। कोई 13 mm का थिकनेस होता है, कोई 16 mm का थिकनेस होता है, तो अलग अलग थिकनेस होता है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें बताया हुआ है बेल्ट जॉइंट प्रोसेस। हम लोग बेल्ट जॉइंट में क्या क्या मेथड यूज करते हैं, कौन कौन सा हम लोग बेल्ट जॉइंट को लेते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया गया है हॉट जॉइंट। हॉट जॉइंट जो हम लोग इस टॉपिक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा हॉट जॉइंट में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है। एक कोल्ड जॉइंट होता है, बेल्ट स्प्लाइसिंग, और ये बाईस लेंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बेल्ट स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं, बाईस एंगल कैसे निकालते हैं, बाईस लेंथ क्या रहता है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये हॉट वल्कनाइजेशन मशीन है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉट वल्कनाइजेशन मशीन। इसी के थ्रू हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को दे के एक फिक्स टाइम पे फिक्स्ड अमाउंट में हम लोग इसको से प्रेशर और टेम्परेचर से हम लोग बेल्ट को, जॉइंट को, प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा बताया गया हॉट जॉइंट का मेथड में हम लोग क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे। बाईस एंगल रहेगा, स्प्लाइसिंग मेथड रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, टेम्परेचर यूज़ करेंगे, प्रेशर, क्यूरिंग टाइम और ग्राफ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली एक ग्राफ यूज़ करते हैं कि हम लोग कितना टाइम से कितना तक रहे, क्या हमारा टेम्परेचर सस्टेन हुआ, होल्डिंग टेम्परेचर हुआ, क्यूरिंग टाइम हुआ, सब लोग ये करते हैं। ये देखिए, बेल्ट का स्पेसिफिकेशन है। आगे चलिएगा, फॉर्मूला में दिया होगा, बताया होगा कि क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको ये ब्रोड करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। ये देखिए, ये हमारा ये लेयर है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। नंबर ऑफ प्लाईज जो बोलते हैं वो यही है। टॉप इसको बोलते हैं, बॉटम इसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक बेल्ट का ये थिकनेस होता है। बेल्ट को हम लोग थिकनेस का यूज़ करते हैं। ये कारकस होता है, ये देखिए कारकस यूज़ होता है। यही बेल्ट को स्ट्रेंथ दिलाता है। जो बेल्ट स्नैप ना हो, इसी के थ्रू, कारकस के थ्रू बेल्ट में क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर ये हम लोग का क्या है, ये अपना बेल्ट लेंथ अकॉर्डिंग टू DN 22105, ये एक रेटिंग है। इसके थ्रू हम लोग बेल्ट को स्टेप लेंथ लेते हैं। आगे चल के इस फॉर्मूला में बारे में आपको बताऊंगा। ये जो डाटा देखना मैं बताऊंगा कि बेल्ट का रेटिंग, अलग अलग रेटिंग होता है, जिस हिसाब से हम लोग बेल्ट को यूज करते हैं। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, बल्क डेंसिटी, अलग अलग चीज होता है, जिसके थ्रू हम लोग जब बेल्ट डिजाइन होता है तो इस सब चीज को हम लोग ध्यान में देख के बेल्ट को डिजाइन करते हैं। ये देखिए, ये एक बेल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया है।
इस बेल्ट का एक क्रॉस सेक्शन, मतलब एक पार्ट को आपको क्रॉस सेक्शन व्यू में आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है मेरा बेल्ट का विथ है, 1200 का बेल्ट का विथ है। ठीक, इसमें हमको निकालना क्या क्या होता है। सबसे पहले एक बात बड़ा देख रहे हैं आप कि 22 एंगल निकालना होता है। ये देखिए टॉपिक में लिखा हुआ है 22 एंगल निकालना। 22 एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू होता है 1/3 बेल्ट विथ। एक ये फॉर्मूला हो गया, काफी लोग यूज करते हैं 1/3 और बेल्ट का विथ। वैसे 1200 का बेल्ट का विथ है, तो इसका निकल गया 400 ये हो गया इसका 22 एंगल। और जनरली हम लोग यूज करते हैं, एक फॉर्मूला होता है 0.3 इंटू बेल्ट विथ। दो चीज हम लोग यूज करते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। दोनों से आपका बेल्ट का जो 22 एंगल है वो निकलेगा। 0.3 होता है हॉट ज्वाइंट के लिए, 0.5 होता है कोल्ड ज्वाइंट के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं 22 एंगल निकालते हैं। 22 एंगल निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं स्टेप लेंथ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप लेंथ जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग स्टेप लेंथ निकालते हैं। स्टेप लेंथ निकालने के लिए मैं आपको चार्ट, जो पिछला चार्ट जो दिखाया था, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ था, उसी का बीच में आगे चल कर मैं बताऊंगा। उस हिसाब से हम लोग 250 300, वो डिपेंड करता है बेल्ट का रेटिंग क्या है, बेल्ट का विथ क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि बेल्ट का 22 लेंथ कैसे निकलेगा। ये आप फॉर्मूला देख लीजिए, इस फॉर्मूला में 22 लेंथ निकालने के बताया। फिर ये फॉर्मूला बता रहा है टेंजेंट निकालने के लिए। टेंजेंट डिग्री होता है 18.4 एंगल। जैसे बात करें यहाँ से राइट एंगल ले लिए, मार्किंग ले लिए, यहाँ पर हम लोग थीटा निकालेंगे जो कि वजह थीटा होता है। थीटा जो हम लोग ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 18.4 डिग्री। यहाँ से हम लोग एक थीटा का जो वैल्यू निकाल लिखेंगे 18.4, 18.4 से यहाँ से कट करेंगे और ये 400 जो मेरा निकला। ये जो देखिए 22 लेंथ निकालने के लिए ये x इज इक्वल टू 1/3, एक्स इक्वल टू 1/3 लिखिए, चाहे 0.3 इंटू बेल्ट विथ लिखिए, बात बराबर है। स्प्लाइस लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ एल इजकल टू एक्स प्लस एन माइनस वन, वेर एन इजकल टू नंबर ऑफ प्लाई होता है। नंबर ऑफ प्लाई कितना प्लाई का होता है। आगे चलिए मैं इसको टोटल में बताऊंगा किस तरह हम लोग यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। काश ही कोई इतना यूट्यूब में इतना इब्रोट में बताया होगा, इतना जानकारी दिया होगा। तो मैं आप लोग से बोलूंगा कि इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए, हॉट ज्वाइंट में काफी ये इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, फिर हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं आपको बताया था कि बेल्ट ज्वाइंट का रेटिंग में बताए थे। बेल्ट ज्वाइंट का रेटिंग, बेल्ट का रेटिंग होता है, रेटिंग के हिसाब से स्टेप लेंथ निकलता है, स्प्लाइसिंग लेंथ निकलता है। और ये नंबर ऑफ स्टेप, ये भी डिपेंड करता है नंबर कितना स्टेप में, नंबर ऑफ स्टेप में जाएगा। ये क्या एक चार्ट है, चार्ट के थ्रू हम लोग ये डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते होंगे, तो इंथैल्पी एंट्रोपी निकालने के लिए हमारे पास एक स्टीम चार्ट आता था। उसी तरह ये भी एक चार्ट है जिसके थ्रू हम लोग बेल्ट स्टेप लेंथ निकालने के, कितना हमारा स्टेप लेंथ होगा, कितना हमारा नंबर ऑफ प्लाई होगा, कितना हम लोग स्प्लाइसिंग करेंगे, तो ये बेल्ट के ये स्टेप के थ्रू ही हम लोग देखते हैं। मेनली धीरे 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 ये तो आप फर्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि 250। जिस तरह क्या होता है प्लांट के अंदर काफी जो बेल्ट ज्वाइंटर होते हैं उन लोगों को सबको आइडिया हो जाता है कि इतना रेट का बेल्ट है, इतना विथ है, इतना थिकनेस है। तो बेल्ट ज्वाइंटर अपने से आप वो स्टेप लेंथ निकालना बाइस लेंथ, क्योंकि हम लोग को इतना आइडिया नहीं है। तो मैं आपको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके थ्रू में इसके थ्रू ये स्टेप लेंथ वो निकाला जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये 22 लेंथ निकालने आप समझ गए हैं। 22 लेंथ कैसे निकलेगा, जो फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 1/3 इंटू बेल्ट विथ लगाइए, या फिर आप निकाल दीजिए 0.3 इंटू बेल्ट विथ लगाइए। जो आपको अच्छा लगे वो निकाल के 22 लेंथ निकाल लीजिए। अब 22 लेंथ निकाल लिए। अब स्प्लाइसिंग लेंथ, स्प्लाइसिंग लेंथ वही हो गया 22 लेंथ प्लस स्प्लाइसिंग लेंथ एन इजिकल टू एन माइनस वन, एन इजिकल टू नंबर ऑफ प्लाई। मैं आपको यहाँ पर बताया था कितना प्लाई कराता है। ये देखिए ये बताया था ना आपको कि ये
एक प्लाई का है, दो प्लाई का, तीन प्लाई का है और ये चार प्लाई का है। तो n इज इक्वल टू 4, किसी में n इज इक्वल टू 5। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्लाईज में। ये x बताए थे, टोटल लेंथ 22 लेंथ हो गया, स्प्लाइसिंग लेंथ हो गया, यानी स्प्लाइसिंग लेंथ आपको हो गया 250, जो इसमें चार्ट में दिया हुआ है 250 आपको निकालने के लिए 250 दिया है, तो टोटल ये लेंथ हो गया है। ये देखिए, आप लोगों का सब नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सबसे पहले आपको 22 लेंथ निकालने बताए थे। ये जो 22 लेंथ है, ये 22 लेंथ निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला एक्स इक्वल बटा 3 इंटू 0.3 इंटू बेल्ट विथ 22 एंगल निकाल लिए। यहाँ से एक चीज बताई थी, ये देखिए, ये राइट एंगल लेंगे, राइट एंगल लेके यहाँ से एक थीटा डालेंगे। थीटा का वैल्यू क्या बताए थे? थीटा वैल्यू बताए थे 18.4। 18.4 का यहाँ एंगल डालेंगे। यहाँ से क्या लेंगे हम लोग? ये लेंगे, लेंथ लेंगे हम लोग का 400। 400 किस तरह लिए? जिस तरह लिए आपका फॉर्मूला के थ्रू ले लिए। फिर हम लोग लेंगे स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ अब बताए थे चार्ट का हिसाब से लेंगे 250, तीन लेंगे 250। 250 वो चार्ट में देखिए कितना नंबर ऑफ स्टेप लेना वो भी बताया है कि इसमें 3 स्टेप में जाएगा, 4 स्टेप में। मेनली क्या होता है, n-1 होता है। तो 4 प्लाई का है तो 4-1 इक्वल टू 3, तो मेनली 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग ये समझ में आया, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 22 एंगल निकालना और स्टेप लेंथ निकालना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये हमेशा ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज में तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चीज मैं थोड़ा सा समरी में लिख के लाया हूँ, हैंड राइटिंग काफी गंदा है, लेकिन तब पर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये जो आपका 22 एंगल पहले निकालने के मैं बताया था, x इज इक्वल टू 1/3 और 0.3 इंटू बेल्ट विथ, इससे आपको 22 एंगल निकल जाएगा। स्टेप लेंथ, स्टेप लेंथ में 4 प्लाई n-1, n इज इक्वल टू 4, 4-1 इज इक्वल टू 3, 3 मतलब ये 3 स्टेप में ये स्प्लाइसिंग होगा। 1 2 3 स्टेप में होगा। और कितना कितना उसका डिस्टेंस होगा, स्टेप लेंथ होगा 250 mm। ये 250 mm कहाँ आया? चार्ट से आया। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा, उस जो डाटा मैं आपको दिया हूँ उस डाटा में बताया गया, और बेल्ट रेटिंग, नंबर ऑफ स्टेप दिया हुआ है, और कितना कितना स्टेप में लेगा, और कितना आपका स्प्लाइसिंग लेंथ होगा, टोटल उसमें दिया हो गया है। तो आप रिवर्स करके आपको तो देख लीजिएगा। ये सॉल्यूशन 2 कोट में सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये टॉप ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है टेम्परेचर और प्रेशर। ये टोटली डिपेंड करता है बेल्ट ज्वाइंट का प्रोसेस में, कि हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर कितना रखें, कि जिस हिसाब से मेरा बेल्ट ज्वाइंट का स्ट्रेंथ काफी अच्छा आएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन नहीं करेंगे तो बेल्ट में क्या होगा, एयर पॉकेट बन जाएगा, और पॉकेट बनने के कारण वो बेल्ट ज्वाइंट वीक हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा, तो एयर पॉकेट बनने के बाद वो काफी बेल्ट वीकनेस हो जाता है। तो वहां से क्या होगा, कभी भी लोड आएगा तो कभी चांसेस ऑफ बेल्ट स्नैप होने का काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बेल्ट में तो मटेरियल है और टेकअप का भी अपना लोड रहता है, तो बेल्ट स्नैप होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग हमेशा ध्यान दे के रहते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर, जो होल्डिंग टेम्परेचर है वो हम लोग सब ध्यान दें। तो हम लोग टेम्परेचर को रखते हैं 145 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर को 255 डिग्री सेल्सियस, 250 बार में। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे ये हमारा ग्राफ है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से बात करनी स्टार्ट किए, तो हम लोग यहाँ से एकदम टेम्परेचर और प्रेशर को लेके जाते हैं एकदम 145 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर एकदम 250 बार। हाइड्रोलिक जैक रहता है जिससे हम लोग प्रेशर को बढ़ाते रहते यहाँ तक लाते हैं। उसके बाद सब टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को मेंटेन कर लेते हैं। दोनों को मेंटेन करके हम लोग मेंटेन करते हैं होल्डिंग टाइम, मतलब होल्ड करके रखेंगे ना, प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। प्रेशर अगर ड्रॉप हो गया तो बेल्ट में जो ज्वाइंट का है, ज्वाइंट वीकनेस हो जाएगा। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है होल्डिंग टाइम, कितना होल्ड करके रखेंगे, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। तो इसका एक एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है होल्डिंग टाइम का, वो हम लोग लेते हैं थिकनेस ऑफ द बेल्ट।
/3 एक फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ द बेल्ट। मैं आपको पहले बताया था बेल्ट स्पेसिफिकेशन में, इसलिए मैं आपको ये चीज में बताया था कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ये देखिए, इसलिए मैं ये चीज को इम्पोर्टेंट चीज को बताया था कि बेल्ट का थिकनेस क्या है। बेल्ट का अलग थिकनेस होता है, 13 mm होता है, 16 mm होता है, 20 mm होता है, 22 mm होता है। तो ये थिकनेस पे ये डिपेंड करता है, बेल्ट का थिकनेस क्या है। तो इसी पे आप डिपेंड करेगा आपका होल्डिंग टाइम। तो बाय चांस जैसे अभी मैं बोला हूँ, जैसे हमारा यहाँ जो 13 × 3 13 × 3 हो गया, तो हम लोग मेनली 45 डिग्री टेम्परेचर पे 45 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग इसको रखते हैं। 45 डिग्री पे टेम्परेचर को हम लोग 45 मिनट, सॉरी 45 मिनट तक हम लोग इसको होल्ड करके रखते हैं। टेम्परेचर प्रेशर को 45 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद फिर मशीन को हम लोग स्टॉप कर देंगे, वो अपने धीरे 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 एम्बियंट टेम्परेचर में आएगा, 50 डिग्री में आएगा, बंद कर देंगे। और हम लोग जो टेकअप होगा, जो लिफ्टिंग करके रखे हैं, उसको हम लोग छोड़ देंगे। और हम लोग बेल्ट ज्वाइंट की जो जो मेथड है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो मेनली ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर, क्यूरिंग टेम्परेचर प्रेशर को हम लोग कब तक रखते हैं, और होल्डिंग टेम्परेचर हम लोग कब तब तक रखें। फिर ये देखिए, ये मैं छोटा सा बना के लाया हूँ, जैसे आपको पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इसे बेल्ट में समझ में आएगा। ये जैसे बात के माने बेल्ट का ये थिक बेल्ट का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको बताया था, राइट एंगल लीजिए, को टेंजेंट लगाइए, टेंजेंट लगाने से 22 लेंथ निकालिए। फिर ये आपका स्टेप लेंथ हो गया, अलग अलग आपका स्टेप लेंथ हो गया। थीटा निकालिए बेल्ट 22 एंगल निकालने के लिए, टॉप और बॉटम। और ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना भूल गया। जैसे ये होता है टॉप साइड बेल्ट का, एक होता है बॉटम साइड बेल्ट का। तो इसी बेल्ट को हम लोग ज्वाइंट करते हैं, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट में एक ऐसा पूरा कन्वेयर नहीं होता है, 2-2 मीटर का, एक एक किलोमीटर दूर रहता है। यार्ड कन्वेयर हो गया तो काफी दूर होता है, तो इसमें 3-4 ड्रम का यूज होता है। एक ड्रम में आपको 300 300 मीटर बेल्ट रहता है, 280 मीटर होता है, अलग अलग रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे में ही हम लोग एक दो जॉइंट ले लेते हैं और ऊपर में जाके जॉइंट ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका जो हम लोग स्प्लाइसिंग किए हैं, और साथ में ये जो आ रहा है इसका स्प्लाइसिंग करके, ये दोनों को टॉप और बॉटम को अच्छा से हम लोग को ज्वाइंट करना है। क्योंकि बेल्ट हमेशा इस तरह मोशन करता है, इसका एक एक एंड इधर, एक एंड इधर, तो हमेशा इसी को हम लोग ज्वाइंट में लेते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं यूट्यूब चैनल है सी एच पी मैपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना फ्रेंड सर्कल लोग को बताइए। और इस टॉपिक के थ्रू मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा, वैगन टिपलर का, स्टेकर का बारे में, और सारी चीज़ को बताऊंगा हम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करिए, फ्रेंड सर्कल लोग को बताइए। जय हिंद।